मारा पीटा है, कट्टा से लगा करके उसने मारा। अब तक एसपी मुख्य बने हुए हैं, उस पर कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जानलेवा हमला किए और उसके बाद औरतों ने बचाने के लिए प्रयास किया, उनको घुसकर उनको भी मारे पीटे। मुझको धमकी दी जा रही है कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए, अन्यथा पूरे परिवार को आपको समाप्त कर दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि धाराएं जो है संशोधित करके जो है 307 निकाला जाएगा और जो है अवेलेबल ऑफेंस में लेकर के जमानत कर दी जाएगी। लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और जो 307 के मुलजिम हैं उनके घर पर पुलिस दावत खा रही है। सभी जिलों के बार के अध्यक्ष और मंत्री जुटेंगे और पूरा प्रतिनिधिमंडल हमारा डीजीपी से और आईजी से मिलेगा, और नहीं तो फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। देखा जाएगा कि पुलिस में कितनी ताकत है और प्रशासन में कितनी ताकत है। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त जो प्रांगण मौजूद अधिवक्ताओं का आप देख रहे हैं, सामने विनोद पांडे साहब हैं। हम लोग देवरिया के सिविल कोर्ट में हैं, जहां पर जो अधिवक्ता दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है, आज वो अधिवक्ता ही न्याय पाने के लिए मोहताज हो गया है। और ये काफ़ी बड़ी समस्या है। यहाँ के तमाम वकील आंदोलन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अधिवक्ता जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल जाए। किस तरीके का मामला है और किस तरीके की प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है, सारी बात से हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर बार के तमाम सदस्य और कुछ पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, साथ में पीड़ित भी मौजूद हैं, उनकी पीड़ा भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जहाँ ज़ीरो टॉलरेंस की गारंटी बीजेपी सरकार दे रही है, वहीं न्याय दिलाने वाला वकील एक न्याय पाने के लिए तरस रहा है। ये काफ़ी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है इनके पुलिस के काम पर। आइए हम आगे की बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा मामला। मैं वीरेंद्र सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट देवरिया। विगत 42 वर्षों से मैं जो है दीवानी कचहरी में जो है नियमित रूप से प्रैक्टिस करता चला रहा हूँ। दिनांक 10/2/2023 को 2:30 बजे मेरे दरवाजे पर, मैं जब कचहरी में था उस वक्त जो है अवांछनीय तत्व जो मेरे बगल के रहने वाले हैं, मेरे घर पर आकर के मेरे नाती को जानलेवा हमला किए और उसके बाद औरतों ने बचाने के लिए प्रयास किया, उनको घुसकर उनको भी मारे पीटे, घर में घुस कर के जो है आतंक मचा दिए। उसके बाद जो मुझे जानकारी हुई, मैं गया। मेरे बार के संघ के सारे अधिवक्ता जितने पदाधिकारी हैं, करीब 300-400 की संख्या में कोतवाली गए और घटना की जो है रिपोर्ट दी गई। 307 का FIR 452 का हुआ है। आज तक कोई जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के लेकर हम लोग जो आंदोलनरत हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे साथ मुझको धमकी दी जा रही है कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए, अन्यथा पूरे परिवार को आपको समाप्त कर दिया जाएगा। और रहने वाले जो मेरे नज़दीकी हैं, सामने के रहने वाले हैं, सारे लोग दिखलाई दे रहे हैं। किसी मुलजिमान की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। इससे मैं काफ़ी पीड़ित हूँ। मेरे साथ संघ है, आंदोलनरत है और संघ से कार्यों से मैं खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जो है न्याय चाहिए। जिन धाराओं में जो है पंजीकृत हुआ है उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि धाराएं जो है संशोधित करके जो है 307 निकाला जाएगा और जो है अवेलेबल ऑफेंस में लेकर के जमानत कर दी जाएगी। मैं अशोक कुमार दीक्षित, एडवोकेट, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार देवरिया। भाई वीरेंद्र सिंह जी के मामले में को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं और प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि अगर इनके साथ यह घटना हुई है, इनके पत्नी को, इनके बहू को, इनके नाती को, शुभम सिंह को घर में घुस कर मारा गया है और जिस तरह से उस समय कोर्ट में बहस कर रहे थे, मैं यही कहूँगा कि जो मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार करें। बाकी अधिवक्ता संघ मेरा है, जैसा निर्णय लेगा हम साथ चलेंगे। आज प्रतिनिधिमंडल हम DM से मिलने वाले हैं। अभी सूचना आई थी, एडिशनल SP का फ़ोन आया था। हमने कहा कि हम जो भी बात होगी हमारे DM SP से होगी, बीच की किसी से मेरी कोई बात नहीं होगी। मैं सिंहासन गिरी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया। ये जो आंदोलन है आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के नाती को घर में घुस करके उनके पत्नी, उनके बहू और उनके लड़के को मारा पीटा है। कट्टा से लगा करके उसने मारा, मिस कर गया और उसमें 307 का FIR पंजीकृत हुआ और आज तक उसमें गिरफ्तारी, पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। आज 4-5 दिन हो गया, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी मामले को लेकर के संघ जो है आंदोलित है और ये गिरफ्तारी की मांग करता है। उसके बावजूद भी अब तक एसपी मुख्य बने हुए हैं, उस पर कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। हमारा आंदोलन गिरफ्तारी होने तक जारी रहेगा, इसमें कोई एथी नहीं है।
जी वकील साहब, ये किस तरीके का आपका स्वागत वगैरह हुआ है और क्या है पूरा मामला? देखिए, देवरिया जनपद का अपना एक इतिहास रहा है। ये अधिवक्ता जो देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराए, आज अपनी समस्या का निपटारा करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारी सरकार है, हमने देश आज़ाद कराया है, हमने लोकतंत्र कायम कराया है और आज हम इसका शिकार हो रहे हैं। आज हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता साथी के साथ उनके परिवार में घर में घुस करके जिन अपराधियों ने बच्चों को, महिलाओं को, सबको मारा है, एफआईआर तो किसी तरह से अधिवक्ता भाइयों ने आके दर्ज करा लिया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और पता चल रहा है कि पुलिस वाले दावत खा रहे हैं उस मुलजिमानों के यहाँ। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी कि जो 307 के मुलजिम हैं उनके घर पर पुलिस दावत खा रही है। तो पुलिस को मैं इस माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि देवरिया संघ अकेले नहीं है। अब अगर 1, 2 दिन, 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं करते हैं, एक टाइम अध्यक्ष जी हमारे दे देंगे, एक टाइम दे दें, नहीं तो फिर पूरा पूर्वांचल, सभी जिलों के बार के अध्यक्ष और मंत्री जुटेंगे और पूरा प्रतिनिधिमंडल हमारा डीजीपी से और आईजी से मिलेगा, और नहीं तो फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे और हम अध्यक्ष जी और सारे अधिवक्ता आगे आगे रहेंगे। फिर देखा जाएगा कि पुलिस में कितनी ताकत है और प्रशासन में कितनी ताकत है। इसलिए मैं ये अलग जगाने आया हूँ, मिलने आया अपने भाई से कि हम पूरे पूर्वांचल को इकट्ठा करेंगे देवरिया में और ये सेंटर बनेगा। अभी महाराजगंज में भी पुलिस वालों ने गुंडाई किया था, एसपी ने माफ़ी मांगा, मैं उस मामले को उठाया था। फिर अभी कल परसों नरसों में कन्हैया चतुर्वेदी के साथ जो है ये मारपीट किया गया, उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उनका चालान भी कर दिया गया 151 में। तो अभी मैं यहाँ से खाली होकर महाराजगंज जाऊँगा, जा करके पूरे मामले को जोड़ के पूर्वांचल का एक बढ़िया सम्मेलन करा जाएगा और प्रशासन से लड़ा जाएगा और पूरा हाईवे जाम किया जाएगा जब तक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। यह अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई है, बाबू वीरेंद्र सिंह की लड़ाई नहीं है, यह अधिवक्ताओं के प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। जिनकी लड़ाई प्रशासन से चल रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार हैं और इनके हौसला अफजाई करने की वजह से यहाँ बार के सदस्यों ने यहाँ पर इनका माला पहना के ज़ोरदार स्वागत किया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देवरिया के बार का ये सीन है। इस समस्या को सुन के पांडे जी वहाँ से चल के आए हैं, इसके लिए इन्हें साधुवाद दे रहा हूँ और अधिवक्ताओं की हर समस्या में इनका रुझान देखता हूँ। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें बहुत ऊंचाई पर दिखाई दें और सबको सहयोग प्राप्त। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी, इनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, बाहरी मतों से इन्हें विजयी बनाना है हम लोग। जी वकील साहब, सारी बात समस्या तो लोगों ने बता दिया है, आपका जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से क्या लगता है ये आंदोलन कहाँ तक चलने वाला है? आंदोलन तो अभी चलेगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा। अपना इंट्रोडक्शन भी आप दे दें। मैं सुरेंद्र प्रसाद दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष कलेक्टेड बार एसोसिएशन देवरिया। और आपके बगल में खड़े विनोद पांडे साहब, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के मूड में। बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं, हर तरह से इनकी मदद करेंगे, जहाँ तक हमारा सहयोग होगा इनके साथ रहेंगे।